शहडोल से नागपुर तक सीधी ट्रेन की मांग एक बार फिर तूल पकड़ती जा रही है। सर्वदलीय रेल यात्री संघर्ष समिति द्वारा एक बार फिर नागपुर के लिए ट्रेन की मांग को एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया है। बुढ़ार रेलवे स्टेशन में सुबह से संघर्ष समिति के कार्यकर्ता और पदाधिकारी धरने पर बैठे रहे, जिसके बाद उन्होंने अपनी मांगों को लेकर रेल प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि सर्वदलीय रेल यात्री संघर्ष समिति द्वारा बीते कई वर्षों से नागपुर के लिए सीधी ट्रेन की मांग कर रहे हैं। सांसद से लेकर रेल मंत्री तक अपनी फरियाद सुनाने के बाद भी नागपुर के लिए शहडोल से नागपुर के लिए ट्रेन नहीं चलाई गई, जिसके बाद संघर्ष समिति ने एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया और यदि फरवरी तक ट्रेन नहीं चलाई गई तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। ये बहुत ही आवश्यक हो गया है। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ रोग बढ़े हैं, बीमारियां बढ़ी हैं, नए नए रोग आए हैं और पूरे हमारे इस क्षेत्र में मध्य भारत में नागपुर ही एक ऐसा स्थान है जहां समुचित सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं मेडिकल की। जनरली यहाँ से लोग विभिन्न ट्रेनों से जाते हैं। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि आजकल तो सबके पास 4 व्हीलर है। मैंने कहा कितने के पास है? ज़्यादा से ज़्यादा 10% के पास 4 व्हीलर है, वो तो जा सकते हैं, लेकिन जो मजदूरी करने वाला आदमी है उसके पास तो 4 व्हीलर नहीं है, ट्रेन चाहिए। ये संघर्ष समिति श्री रोहिणी प्रसाद गर्ग सेवानिवृत्त शिक्षक निरंतर कई वर्षों से संघर्ष हमारा चल रहा है कि हमें एक ट्रेन डायरेक्ट नागपुर के लिए चाहिए, लेकिन न रेलवे शासन सुन रहा है, ना सरकार सुन रही है। मजबूरन ये धरना प्रदर्शन करना कोई अच्छी बात नहीं है, ना हम चाहते हैं। हम तो केवल चाहते हैं कि शांतिपूर्वक ढंग से हमारी समस्या हल हो जाए। बहुत लिखा पढ़ी की गई, बहुत सी फाइलें बन गई, न जाने कितने हजारों पन्ने लग गए उसमें, और फाइलें आज भी हमारे पास उपलब्ध हैं, लेकिन कहीं से कोई रिस्पांस आज तक नहीं मिला। चाहे वो बिलासपुर हेडक्वार्टर रहा हो, चाहे वो दिल्ली रहा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश शासन रहा हो। ये संघर्ष आज सुबह 10 बजे शुरू हुआ, ये समिति शुरू हुई है और एक ही मांग है हमारी केवल। हम ये नहीं कहते कि आप इंदौर बिलासपुर को ही आगे बढ़ा दो, कोई नई ट्रेन भी आप दे सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि उसको बढ़ा दिया जाए। ये उनकी समस्या, वो बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते, ये उनकी व्यवस्था है, उनका क्या रूल है, क्या उनके टर्म्स हैं वो जाने। लेकिन हमें ट्रेन चाहिए, चाहे वो उसको बढ़ाएं या नई ट्रेन हमें दें, लेकिन हमें एक डायरेक्ट ट्रेन चाहिए। आगे की रणनीति ये है कि अगर शासन हमारी विनम्रता, हमारी शिष्टता, हमारी ये सौहार्दता को अन्यथा लेते हैं कि हम कमज़ोर हैं, ये बात नहीं है। फिर जन आंदोलन होगा, तीव्र होगा और फिर मजबूर होकर शासन को झुकना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। हम रुकने वाले नहीं हैं। हम हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं प्रशासन से, शासन से, रेल मंत्रालय से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से भी कि हमारी आवाज़ वहां तक पहुंचे और हमें ट्रेन मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिली तो हम 22 फरवरी के बाद। ये बहुत ही आवश्यक हो गया है। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ रोग बढ़े हैं, बीमारियाँ बढ़ी हैं, नए नए रोग आए हैं और पूरे हमारे इस क्षेत्र में मध्य भारत में नागपुर ही एक ऐसा स्थान है जहां समुचित सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं मेडिकल की। जनरली यहाँ से लोग विभिन्न ट्रेनों से जाते हैं। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि आजकल तो सबके पास 4 व्हीलर है। मैंने कहा कितने के पास है? ज़्यादा से ज़्यादा 10% के पास 4 व्हीलर है, वो तो जा सकते हैं, लेकिन जो मजदूरी करने वाला आदमी है उसके पास तो 4 व्हीलर नहीं है, ट्रेन चाहिए। ये संघर्ष समिति श्री रोहिणी प्रसाद गर्ग सेवानिवृत्त शिक्षक निरंतर कई वर्षों से संघर्ष हमारा चल रहा है कि हमें एक ट्रेन डायरेक्ट नागपुर के लिए चाहिए, लेकिन न रेलवे शासन सुन रहा है, ना सरकार सुन रही है। मजबूरन ये धरना प्रदर्शन करना कोई अच्छी बात नहीं है, ना हम चाहते हैं। हम तो केवल चाहते हैं कि शांतिपूर्वक ढंग से हमारी समस्या हल हो जाए। बहुत लिखा पढ़ी की गई, बहुत सी फाइलें बन गई, न जाने कितने हजारों पन्ने लग गए उसमें, और फाइलें आज भी हमारे पास उपलब्ध हैं, लेकिन कहीं से कोई रिस्पांस आज तक नहीं मिला। चाहे वो बिलासपुर हेडक्वार्टर रहा हो, चाहे वो दिल्ली रहा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश शासन। शहडोल से निर्मल जायसवाल की रिपोर्ट।